हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, इसको समझेंगे। किस तरीके से ये डिफरेंट है मशीन लर्निंग से। और इसके अलावा कुछ हम एनएलपी के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या है ये एनएलपी, क्या इसमें क्या कैसे यूज़ होता है, क्या ये टर्म है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कुछ अगर हम कहें कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हर प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, एडवोकेट है। तो हम सबके लिए कहीं ना कहीं ये टर्म्स बहुत ज़्यादा जो है कॉमन टर्म्स हो चुकी हैं आज की डेट में, और हम सबको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को यूज़ करते हैं तो हमें जो है ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हेल्प करती है, चाहे हम कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में कुछ जो है डेफिनेशन के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, कैसे डिफरेंट है ये, इसको समझते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली डीप लर्निंग, एज द वर्ड सेज डीप लर्निंग, इट इज अ लर्निंग। जैसे मशीन्स को हम लर्न कराते हैं, जैसे हम इंसान पहले जो है हम लोग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब हम स्टूडेंट फेस में होते हैं, हम अलग 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 बुक्स पढ़ते हैं तो उसको हम याद करते हैं। सेम वे में मशीन को भी जो है ट्रेंड कराया जाता है, ताकि वो जो एलएलएम मॉडल, जो ट्रेंड मॉडल है, वो जो है अकॉर्डिंगली जो है रिएक्ट कर सके, वो जो है प्रोसेस करके जो है हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वैसा जो है डाटा दे सके। जब तक वो ट्रेंड मॉडल नहीं होगा, वो हमारे को जो है प्रोसेस करके वो डाटा कैसे दे पाएगा। तो इसको इसलिए कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग के अलग अलग मैकेनिज्म है, जिसका एक मैकेनिज्म मशीन लर्निंग है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, री लर्निंग, जो हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नई वीडियोस देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ हमने इसी के ऊपर लगातार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी सारी जो है एक्सक्लूसिवली जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फाइनेंस सेक्टर के जो प्रोफेशनल है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, हम इससे रिलेटेड जो है कंटेंट बहुत सारा जो है एआई के ऊपर डाला है। तो प्लीज गो थ्रू इट एंड जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, उसमें बहुत सारी जो है उसके ऊपर कवरेज है। चलो जी, मूव करते हैं स्क्रीन पे और जो है आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। डीप लर्निंग के बारे में हम बात करने शुरू कर रहे थे, जहां पे हमने बात करी कि जिस तरीके से इंसान याद करता है, सेम वे में मशीन को भी जो है लर्न कराया जाता है। चाहे वो हमने मशीन जो है बात करी मशीन लर्निंग की, जहां पे अलग अलग टाइप्स को के बारे में बात करी। आज जो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डीप लर्निंग के बारे में। ये जो बेसिकली अगर हम इसको कहें, ये एक लर्निंग का पार्ट है, जहां पे किसी कॉन्सेप्ट में अगर हमारे को उसमें डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो इसको बेसिकली जिस तरीके से हमारा ह्यूमन माइंड जो है काम करता है, सेम वे में जो है यहाँ पे डीप लर्निंग के जो पैटर्न्स हैं, सेम वे में वो भी काम करते हैं। इसके लिए हम समझते हैं कि हमारा एक्चुअल में ह्यूमन माइंड में किस तरीके से क्या क्या न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, ताकि हम उसको मैच कर पाए किस तरीके से डीप लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे रन करता है। तो अगर हम समझें कि अगर हम हमारा किस तरीके से दिमाग में, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कप पकड़ा है, ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लास पकड़ा है मैंने, ये ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें इस ग्लास में गर्म पानी है, ठीक है। अब ये ग्लास मान लेते हैं यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने एकदम से टच किया और गर्म पानी था, मैंने एकदम से जो है रिएक्ट किया। तो जस्ट मैंने टच किया, ठीक है ना, मैंने टच किया, एक इनपुट हुआ, वो ये इनपुट यहाँ से मेरी फिंगर से प्रोसेस होके कहाँ तक गया, मेरे माइंड तक गया, और माइंड ने एकदम रिएक्शन किया कि गर्म है, और आउटपुट आया, और मैंने एकदम से इसको छोड़ दिया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये किस तरीके से प्रोसेस हुआ, जिस तरीके से इस माइंड की हमारी प्रोसेसिंग चलती है, जिसके अलग अलग फेसेस हैं, सेम वे में वहां पे डीप लर्निंग भी उस तरीके से कवर करता है। इसमें क्या होता है, जब अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन माइंड और इस तरीके का जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ना, ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सिमिलर टाइपों का कॉन्सेप्ट है। हमारा ह्यूमन माइंड जो है उसमें क्या होता है, उसमें एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है, जब हम इनपुट की बात करें तो इसको क्या कहता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है बेसिकली बात करता है, जो हमने इनपुट वाली बात करी, जो मैंने कप को टच किया और जो है मेरे दिमाग में सिग्नल गया, हाथ से फ्लो होकर मेरे दिमाग में गया कि ये पानी जो था वो गर्म था। अब वो गर्म की वजह से जो मेरे माइंड में प्रोसेसिंग हुई, उसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, और इसको बोला जाता है सोमा।
अगर आप देखेंगे टर्म में आपको एक न्यूट्रॉन पूरे न्यूरॉन्स दिखेंगे कि किस तरीके से ये इसमें जो है मेरे माइंड की प्रोसेसिंग हुई कि ये जो ग्लास में जो वाटर था वो गर्म था। सेम वे में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब यहाँ से माइंड से रिएक्शन आया हाथ पे कि इसको हमें छोड़ना है, तो वो जो है जो आउटपुट की बात करते हैं हमारे माइंड किस तरीके से, इसको बोला जाता है एजोन। ये हमारा बेसिकली आउटपुट था। तो सेम वे में जो हमने ह्यूमन माइंड में देखा, जो सेम वे में सिमिलर वे में हमारा दिमाग भी काम करता है डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे। इसलिए हमने माइंड के हिसाब से इसको मैच करने की कोशिश करी कि माइंड इनपुट हमारा लेता है हमारे हाथ से, मेरे माइंड में जो है इनपुट गया, प्रोसेस हुआ और इमीडिएटली उसने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है रिएक्शन दिया और जो है वो गर्म था, तो एकदम से मुझे हीट लगी और मैंने उसको छोड़ दिया। तो माइंड तक पहुंचना और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रिस्पॉन्स होना, तो ये पूरा प्रोसेस जो था, इसको डीप लर्निंग, ये जो पैटर्न बना सेम वे में जो डीप लर्निंग होता है उसमें भी बहुत सारे जो है अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। जिस न्यूरॉन्स का जो पैटर्न बनता है उस तरीके से जब हम वो ट्रेंड मॉडल हो जाता है। और इसको फायदा क्या होता है, एक जो था, एक होता है जब हम ट्रेनिंग करते हैं मशीन लर्निंग में, एक जो कॉन्सेप्ट होता है डीप लर्निंग का। अब डीप लर्निंग जो मेनली यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए होता है। अगर हमारे को कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई रिसर्च वर्क है, कोई डिटेल वर्क चाहिए जहां पे हम चाहते हैं कि मशीन जो है डिटेल में सर्च करे, चाहे वो वेब सर्च करे, चाहे अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उसके बाद डाटा ट्रेन डाटा है उस पर सर्च करे, लेकिन वो डीपली सर्च करके हमारे को एक अच्छा आउटपुट जो है उसको दे, तो कहीं ना कहीं हमारे को मशीन लर्निंग की जगह वहां पे उस केस में हमारे को बेटर रहता है, हम यूज करते हैं डीप लर्निंग। तो आइए इसको फर्दर और समझते हैं कि किस तरीके से डीप लर्निंग यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पे ये कहता है, इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेंटिमेंट्स पूरा देखता है कि किस तरीके से पूरा इवैल्यूएशन करता है। हम अपनी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो प्रॉम्प्ट वो पूरा एनालाइज करता है, उसको हमने डीप सर्च जो है, आप देखेंगे अगर हम चैट जीपीटी में नॉर्मल वगैरह सर्च डालें तो हमने सर्च डाला, उसने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर देता है, लेकिन अगर हम डीप सर्च में जाते हैं तो वहां पे वो पूरा जो है एनालिसिस करता है, उसको एनालिसिस में वो टाइम लेता है और कहीं ना कहीं फिर आउटपुट जो है हमारा ड्राइव करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको डीपली सर्च करने के लिए जो है पूरा कंटेंट जो है पूरा इवेल्युएट करना होता है, हमारे रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ता है, हर एक हैशटैग को इवेल्युएट करके प्रॉपर जो है आंसर जो है वो देता है। अगर बात करें कि दोनों में फर्क क्या होता है, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में थोड़ा सा हमारे को दिखेगा कि क्या क्या चीजों में किस किस कॉन्सेप्ट में फर्क है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारा हमारा मशीन लर्निंग जो था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जो हमने कवरेज करी, हमने इसके टाइप्स भी समझे, मशीन लर्निंग के बारे में भी समझा, तो ये बेसिकली एल्गोरिथम्स के पैटर्न्स को समझता है, यूजेस एल्गोरिथम टू फाइंड द पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन, उस हिसाब से प्रेडिक्शन करके हमारे को रिजल्ट देता है। लेकिन डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग में आप देखोगे यहाँ पे मल्टी लेयर्ड नेटवर्क, न्यूट्रल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय द ब्रेन, जैसे मैंने आपको अभी लिख के जो ड्राइंग बना के एग्जांपल दिखाया, तो ये हमारे ब्रेन्स का जिस तरीके से काम होता है सेम वे में जो है यहाँ पे डीप लर्निंग जो है उस तरीके से जो है काम करता है, इस टाइम कंज्यूम करता है और एक बेटर एक आउटपुट जो है हमारे को देने की वहां पे कोशिश करता है। अब बात करें अगर डाटा रिक्वायरमेंट की बात करें तो डाटा रिक्वायरमेंट अगर हम मशीन लर्निंग के केस में क्या रहता है, ये अगर हमारे पास स्मॉल डाटा है, अगर स्प्रेडशीट है, टेबल फॉर्म में है, अगर छोटा डाटा है तो हम मशीन लर्निंग के थ्रू जो है जो यूज करके मशीन लर्निंग से आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज डाटा है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, तो उस केस में क्या है, हमारे को बेटर है कि हम उस केस में हम डीप लर्निंग का यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल न्यूज है, सोशल मीडिया ट्रांजेक्शन, हमारे को डीपली जाना है और उसके फैक्टर्स को समझना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं डीप लर्निंग का जो है यूज जो है रहता है। और थर्ड अगर हम देखें इसके दोनों कॉन्सेप्ट में, मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग की, ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन में कहीं ना कहीं अगर मशीन लर्निंग है तो वहां पे ऑफन रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन टू सेलेक्ट फीचर्स, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है जहां पे, लेकिन डीप लर्निंग की बात करें वहां पे वो ऑटोमेटिकली जो है काम समझता है, चीजों को अपने आप इवेल्युएट करता है, या तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डीप लर्निंग के केस में जो है ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रहती है। और बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी के केस में जो है, जो हमारा ये वाला अपना मशीन लर्निंग वाला है, तो मशीन लर्निंग के केस में अगर सिंपल एल्गोरिथम है तो उस केस में जो है डीप लर्निंग प्रेफरेबल है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स डाटा है तो वहां पे कॉम्प्लेक्स डाटा के केस में जो है हमारे लिए डीप लर्निंग जो है फेवरेबल रहती है। अब बात करें एक्यूरेसी की, तो मशीन लर्निंग के केस में क्या रहेगा, मशीन लर्निंग अगर एक्यूरेसी की बात है, गुड फॉर सिंपल टास्क, अगर छोटा मोटा डाटा है, छोटी मोटी चीज हम पे हमें सर्च करना है, तो हमारे को जो है मशीन लर्निंग भी कहीं ना कहीं एक्यूरेट डाटा दे देगा। लेकिन अगर कोई
अगर कोई डीपली चीज सोचनी है और उसको एकदम हमारे को चाहते हैं कि हम वो आराम से सारी चीजें इवेल्युएट करके डाटा दे, क्योंकि देखो ट्रेंड मॉडल है, ये ट्रेंड मॉडल क्या होता है, अब उसको लोगों ने ट्रेंड किया है तो वहां पे वो सही ट्रेनिंग भी हो सकती है और उसके उसमें जो डाटा है हो सकता है उसको गलत इनपुट मिला हो, है ना, तो वो गलत भी कई बार हम देखते हैं ना चैट जीपीटी पे हमारे को एक सूटेबल आंसर नहीं मिलता, कई बार ऐसा भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमारे को एग्जैक्ट सही आंसर नहीं मिला, तो उस केस में हम उसको बताते हैं कि हम ये फेवरेबल आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करता है, वो बताता है ठीक है, वो उस तरीके से इंटरेक्ट करता है, हमारी लर्निंग के साथ ही वो सीख रहा है। तो इस केस में इसलिए अगर हमारे को मोर एक्यूरेसी वाला है तो यहाँ पे बेस्ट सुटेड फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड लार्ज डाटा सेट ऑफन यील्ड हाई एक्यूरेसी, तो उस केस में हम जब कहीं ना कहीं डीप लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। अब बात रही कंप्यूटिंग पावर, तो यहाँ पे ये अगर सीपीयूज वगैरह में जो है काम कर लेता है मशीन लर्निंग, लेकिन अगर डीप लर्निंग के लिए हमारे को कहीं ना कहीं सीपीयूज में काम नहीं चलेगा, वहां पे हमारे को उसके लिए जीपीयूज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीप लर्निंग है तो सीपीयूज में काम नहीं चलेगा, वहां पे डीपीयू की जरूरत पड़ती है। इसको अगर हम सिंपल वे में और समझे ना, सिंपल वे में, तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, अब हमने मशीन लर्निंग फॉर एग्जांपल हम क्लास 1 टू क्लास 12 वाली जो हमारी जर्नी होती है, जो हमारी स्कूलिंग वाला फेज होता है, जो हमारा बेसिकली फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ होता है, हमारा फर्स्ट से 12 स्टूडेंट लाइफ जो होती है हमारी। अब स्टूडेंट लाइफ में हमारे को कोई बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, कोई हमारे को सीधा पता है हमारे को फर्स्ट के बाद सेकंड जाना है, थर्ड फोर्थ, ज्यादा से ज्यादा 10th के बाद हमारे को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, दैट्स ऑल। कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने पड़े, और पेरेंट्स को भी क्या करना पड़ा, उनको भी पता है जिंदगी में कोई कुछ भी बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, कुछ भी बनेगा, वो पहले जरूर पहले स्टूडेंट होगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि स्कूल में डालना है, तो कोई मेजर डिसीजन नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जब जो है स्टूडेंट जो है 12th क्वालिफाई कर जाता है, तो उसके बाद उसको आता है, उसके माइंड में आता है व्हाट नेक्स्ट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, है ना, तो इसको हम समझ सकते हैं, ये जो हमारी छोटी प्रॉब्लम है इसको जो है कहीं ना कहीं हम मशीन लर्निंग से कवर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने इसको इजी वे में जो है एक एग्जाम्पल के तहत रखा, ताकि हम इजी वे में इसको कनेक्ट कर पाए। और बात रही अब 12th के बारे में, क्या क्या ऑप्शन है, क्या चूज करें हम, कि ऐसा कोई फील्ड तो चूज नहीं हो जाएगी कल को एआई से उसको इफेक्ट हो, एआई उसको रिप्लेस कर दे, है ना, बहुत सारे आज के डेट में चैलेंजेस हैं, क्योंकि इतने एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, कैसे कैसे सेलेक्ट करें, है ना, 12th के बाद तो पर्सन 2-4 साल पहले कोर्स करने में लगाएगा, उसके बाद जो है उसके हिसाब से वो जॉब्स वगैरह के लिए ट्राई करेगा, उसको सूटेबल पैकेज मिल पाए, तो इसके लिए उसको डीपली सोचना है, डीपली सर्च करना है, ठीक है ना, आगे के सोचना है, आगे का विजन चाहिए, तो कहीं ना कहीं इतने आगे विजन के लिए उसको डीपली सोचने के लिए वो डीप लर्निंग, डीप सर्च पे जा सकता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया जस्ट टू रिमेंबर कि हम किस तरीके से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या क्या फर्क रहता है, तो हम अलग अलग तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक एनएलपी की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्या है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? जैसे हम ह्यूमन ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, तो वो हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरीके से उसको सामने वाले का, हमारे बॉडी के गेस्चर्स, हमारे बोलने का तरीका, हमारे बोलने की टोन, बहुत सारी चीजें जो हैं मैटर करती है, सामने वाले को उस वे में जो है समझ आता है कि ये जो है खुशी से बोल रहा है, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी स्माइल बहुत मैटर करता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बेगर आया, तो हमारे को पहले ही पता है कि वो कुछ ना कुछ मांगने आएगा, कोई बच्चा है वो रो रहा है तो हमें पता है कि वो दुख में है ना, बिना कुछ कहे हम उसकी बात समझ पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जब इंसान इंसान से बात करता है एक डिफरेंट वे होता है, लेकिन जब हम मशीन से बात करते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे को उसको एक्सप्रेस करना होगा सही वे में, हम सही एक्सप्रेस करेंगे, सही इनपुट देंगे, सभी तभी सही प्रोसेसिंग होगी, तभी सही आउटपुट आएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है कि किस वे में हम जो है पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जब हम पूछ रहे हैं तो हम सही क्वेश्चन, सही इनपुट उसको दे रहे हैं, जैसे कहते हैं ना गीगो, आपने सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो कहीं ना कहीं सही इनपुट देंगे तभी सही प्रोसेस होगा और सही आउटपुट आएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि किस वे में हमने हमने जो अपनी इंफॉर्मेशन है कैसे उसको दी, उसको वो प्रोसेस करके आउटपुट दी। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनएलपी को हम इस वे में भी समझ सकते हैं, एआई फोकस ऑन इंटरेक्टिंग बिटवीन द कंप्यूटर, एक कंप्यूटर और एक इंसान के बीच की बातचीत, दैट इज बेसिकली इन इजी वर्ड अ काइंड ऑफ एनएलपी।
क्यों जरूरी है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि इंसान इंसान से बात कर रहा है तो बहुत सारे और फैक्टर हैं जिससे हम मैसेज पास करते हैं, लेकिन हम जब इंसान कंप्यूटर से बात कर रहा है तो हमको सही प्रॉम्प्टिंग देनी होगी, तभी सही प्रोसेसिंग हो पाएगी। एप्लीकेशन की बात करें किस तरीके से ये अप्लाई होगा, तो सेंटिमेंटल एनालिसिस, बहुत तरीके से हम अलग अलग चैटबॉट यूज करते हैं, बहुत सारे आज की डेट में लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, हम तो वॉइस मोड में भी मैसेज दे सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं एनएलपी लैंग्वेज को प्रोसेस करने में। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो ये जर्नी है, जो ये एवोल्यूशन है, कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग, बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम बदल रही है। हमको किसी रिसर्च फेज में चाहिए कोई चीज डीपली हमारे को सोचनी है, तो हम उसको मशीन लर्निंग किसी की जगह डीप लर्निंग यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे बहुत सारी जो है इसमें एडवांसमेंट आ रही है। तो सेम वे में हम भी जो है रेगुलर इस तरीके से लगातार जो है कंटेंट जो है शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ, प्रोफेशनल्स के साथ। अगर आपको इसकी डीपली नॉलेज चाहिए तो हमने एक ई बुक तैयार करी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है मैं डाल दूंगा। साथ में अगर कोई वीडियो फॉर्म में समझना चाहता है तो 8 घंटे से ऊपर का कंटेंट जो है इसके ऊपर बना के हमने, वो भी जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जैसे कन्वीनियंट है आप उस वे में जो है चीजों को समझ सकते हैं। आपको इन वीडियोस के थ्रू अगर चीजें पता लग रही हैं तो आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो वीडियो जो है रेफर कर सकते हैं डिटेल में। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स हैं सारी, आप रेफर करके जो है कवर कर सकते हैं। बात है कि ये जो आज की डेट में हम सबके लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हम सबको कहीं ना कहीं एआई से कनेक्ट होके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम सबकी कहीं ना कहीं ग्रोथ है। हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना कहीं सोचे कि यार ये तो जब इनिशियल क्या होता था, लोग कहते थे जॉब तो नहीं खा जाएगा, हमारे को कितना इम्पैक्ट करेगा, ये सब चीजें अगर हम उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखें तो बहुत सारे हमारे को इसके फायदे भी जो है कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, राइट? तो स्टे कनेक्टेड, बहुत सारी इसके ऊपर अलग अलग वीडियोज हैं, तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट? तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।